नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वन नेशन वन इलेक्शन यानी 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आ गया और लोकसभा में आने के साथ ही विपक्ष की तरफ से सीधा सीधा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक आरोप लगाया जा रहा है कि यह संविधान की मूल आत्मा और संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का एक करारा प्रहार है। लेकिन इस प्रहार के पीछे एक बड़ी रणनीति है कि वन नेशन वन इलेक्शन पास होते ही राजीव कुमार के आयोग को ऐसी ताकतें मिल जाएंगी जिस ताकत के सहारे मशीन के खेल को निर्बाध तरीके से खेला जा सकता है। यानी एक ऐसा अनैतिक अलायंस तैयार हो जाएगा, अनैतिक अलायंस, जो मशीन, राजीव कुमार के आयोग और सरकार, इन तीनों के मिली जुली भगत से या मिले जुले फर्जीवाड़े से इस देश की सत्ता पर काबिज रहने का एक मार्ग तैयार कर देगा, रास्ता तैयार कर देगा। इसको समझने के लिए अनुच्छेद 82 को समझना जरूरी है और अनुच्छेद 82 में जो परिवर्तन होने जा रहा है उस परिवर्तन को समझना जरूरी है। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाएगा। अभी तो फिलहाल वो दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। लेकिन अनुच्छेद 82 में क्या है, 82 में 82A जोड़ करके क्या परिवर्तन होगा और उसके बाद 82A में जो 82A, 82A1, 82A2, 82A3, 82A4, 82A5, इस सब में कौन से ऐसे क्लॉजेज जोड़े जा रहे हैं जो राजीव कुमार के आयोग को वो ताकत देंगे कि वो अपने मन मुताबिक मशीनों के साथ खेल कर सके। इसको समझने के लिए मैंने कहा सबसे पहले अनुच्छेद 82 को समझिए कि आखिर अनुच्छेद 82 है क्या। अनुच्छेद 82 के मुताबिक संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और फिर ये परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के परिसीमन का कार्य संपन्न करता है। इसमें परिवर्तन जो होगा उस परिवर्तन को मैं कोट अनकोट आपको बताता हूं कि जो उसमें लिखा हुआ है वो जो सामने अब तक आ रहा है मीडिया रिपोर्ट से। अनुच्छेद 82A के मुताबिक राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उस तिथि को लागू करेंगे जब पहली बार लोकसभा के सामान्य चुनाव के बाद उस सदन की बैठक होगी। इसके बाद राज्य विधानसभाओं की 5 साल की अवधि को लोकसभा की अवधि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब है कुछ राज्य विधानसभा जो है उनकी अवधि को घटा दिया जाएगा ताकि सामान्य जो चुनाव हैं, जो आम चुनाव हैं और राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, ये सब एक साथ हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 82A3 है, 82A3 को जरा समझिए। 82A3 कहता है कि चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के सामान्य चुनावों को एक साथ आयोजित करेगा। 82A4 समान चुनाव की परिभाषा इसमें बताई गई है कि समान चुनाव की परिभाषा क्या है। अब आइए 82A5 पर, जहां से खेल शुरू होता है। 82A5 और फिर 82A6, इसी दोनों में पूरा का पूरा खेल राजीव कुमार के आयोग को मिलने वाली ताकत और उस ताकत से मशीन को मिलने वाली ताकत, इन दोनों के ताकत को 82A5 और 82A6 के जरिए समझते हैं। 82A5 में है कि चुनाव आयोग को एक विशेष अधिकार इससे मिलता है। विशेष अधिकार यह है कि यदि वो कोई विधानसभा चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं करवा सकता है तो राष्ट्रपति से आदेश लेकर के उस विधानसभा चुनाव को बाद की तारीख पर आयोजित कर सकता है। यानी जब पूरे देश में एक देश एक चुनाव के सिद्धांत पर सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को और देश में आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जा रहे होंगे, उस दौरान अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि फला राज्य में, 2 राज्य में, 1 राज्य में, 3 राज्य में साथ में नहीं चुनाव करवाए जा सकते हैं तो उन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को वो पोस्टपोन कर सकता है। उसके लिए बाद में तारीख का ऐलान कर सकता है, वहां 6 महीने बाद, 8 महीने बाद की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब 82A6 क्या कहता है? 82A6 के मुताबिक चुनाव आयोग के पास एक यह भी ताकत होगी कि वो ये निर्धारित कर सके कि अगर किसी विधानसभा चुनाव को स्थगित किया जाता है
तो उस विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा। ये प्रावधान चुनाव आयोग को राज्यों के चुनावी कार्यक्रम में समन्वय और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति देता है। लेकिन असली शक्ति 5 और 6 में कहाँ छिपी हुई है? दरअसल मशीनों पर जो आरोप लगते आ रहे हैं या मशीन के इस्तेमाल में जो खेल का आरोप लगता है, उसमें बार-बार एक बात सामने आती है कि जिन राज्यों में भाजपा की या डबल इंजन की सरकार नहीं है, उन राज्यों में आयोग मशीनों का खेल नहीं कर पाता है। इस बात को बार-बार तमाम तर्कों के साथ जो लोग मशीन विरोधी मुहिम चला रहे हैं वो और अपोजिशन पार्टीज बार-बार इस बात को कहती रही हैं। झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन को और कांग्रेस के गठबंधन को साथ में राजद भी था, उस गठबंधन को जिस तरह जीत मिली और कहा गया सत्ताधारी दल की तरफ से कि महाराष्ट्र में आपको मशीन पर आपत्ति है, झारखंड में क्यों नहीं? तब भी तमाम ऐसे लोग जो इस मशीन के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और अपोजिशन वाले भी, उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास मशीनों से खेल करने का मौका ही नहीं था, क्योंकि वहां पर राज्य की मशीनरी हेमंत सोरेन के हाथ में थी। यानी जो अफसर हैं और सरकारी मशीनरी या सरकारी तंत्र, उस पर बीजेपी का कब्जा नहीं था। मशीनों के खेल के लिए राज्य के सरकारी तंत्र में पैठ जरूरी है, क्योंकि बिना अफसरों के, कहते मशीन कितनी भी हो जाए एडवांस, कितनी भी ताकतवर, लेकिन इंसान की जरूरत होती है उस मशीन को ऑपरेट करने में। हालांकि एआई के दौर में शायद अब इंसान भी मशीनी जो है इंसानों के नियंत्रण से मशीनें मुक्त हो जाएं, लेकिन ये कहा जाता रहा है और ये एक सामान्य तर्क में भी आता है कि चुनावी मशीन चुनाव करवाने से लेकर के सिंबल फाइल अपलोडिंग से लेकर के हर चीज इंसानी देखरेख में ही होती है और सारा ये सब कुछ राज्य की मशीनरी करती है। यहां तक कि मशीनें भी कलेक्ट्रेट में होती हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में ही रखी रहती हैं, चुनाव के वक्त उनका इस्तेमाल होता है और फिर रख दी जाती हैं। वो अभी राज्य की मशीनरी के ही कब्जे में होती हैं, जिस पर कई बार सवाल उठता रहा है। हमारे चैनल पर हमारे साथी हैं अभिषेक कुमार, वो कहते हैं कि जो अपोजिशन के राज्य हैं उन राज्यों को क्यों नहीं इन मशीनों के खिलाफ कोई सख्त या ठोस कदम बढ़ाते हुए देखा जाता है, क्योंकि आखिर ये मशीनें तो राज्य मशीनरी के ही कब्जे में हैं, उन्हीं के देखरेख में या नियंत्रण में है। अब क्या होगा कि अगर किसी राज्य में किसी विपक्षी दल की सरकार है, इंडिया अलायंस की किसी विपक्षी दल की सरकार है या अलायंस की विपक्षी अलायंस की सरकार है, उस राज्य में अगर राजीव कुमार का जो आयोग है उस पर राजीव कुमार न रहे, कोई और रहे, लेकिन कुल मिला के चुनाव आयोग अगर उस राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद भी राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के विधानसभा चुनाव टाल देता है, विधानसभा चुनाव को 6 महीने बाद करवाने के लिए, 8 महीने बाद करवाने के लिए तारीख दे देता है, तो पहली चीज क्या होगी कि उसके बाद कार्यकाल विधानसभा का खत्म हो चुका होगा। अनुच्छेद जो 82A6 है वो ये कहता है कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होगा कि वो चुनाव तो पोस्टपोन करेगा, लेकिन जो कार्यकाल होगा वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो अगले लोकसभा के 6 महीने बाद तक उसका कार्यकाल हो। लोकसभा चुनाव के साथ ही कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी वो सरकार 4.5 साल ही चलेगी। अगर 10 महीने बाद चुनाव हुए हैं तो 4 साल 2 महीने ही वो सरकार चलेगी, राज्य सरकार चलेगी, उसका कार्यकाल 4 साल 2 महीने ही होगा। यानी कि अगर वहां पर विधानसभा के चुनाव डिले किए जाते हैं तो विधानसभा का चुनाव डिले करते ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद 82A6 ये कहता है, मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर दूं, 82A6 कहता है कि चुनाव आयोग के पास यह शक्ति होगी कि वह निर्धारित कर सके कि अगर किसी विधानसभा चुनाव को स्थगित किया जाता है तो उस विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा। यानी जो मैंने कहा कि अगर 1 साल डिले है, 6 महीने डिले है तो 4.5 साल कार्यकाल होगा, 6 महीने आगे तक कार्यकाल नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, अगले लोकसभा चुनाव के वक्त वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।
या 6 महीने, जब 6 महीना डिले होगा तो राष्ट्रपति शासन में वो चुनाव होगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि वहां की राज्य की मशीनरी पर केंद्र का नियंत्रण, सीधा नियंत्रण, कोई इनडायरेक्ट भी नहीं। अगर कहा जाए राज्यपाल के माध्यम से ही शासन भले चलाया जाएगा, लेकिन वहां पर केंद्र का डायरेक्ट सीधा नियंत्रण होगा। फिर जो वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनावों में मशीन, राज्य की मशीनरी के देख रेख में जो मशीन चुनाव करवाएगी, जिस मशीन के माध्यम से चुनाव होगा, वह अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र के कब्जे में होगी। केंद्र के इनडायरेक्ट जो है उस कब्जे में मशीनरी होगी, मशीनें होंगी। और फिर वो मशीनों का खेल, जैसे कि अपोजिशन शासित राज्यों में नहीं हो पा रहा है, मशीनों का खेल आराम से हो सकेगा और फिर वहां पर राज्य में भी सरकार बदल जाएगी। यह प्रक्रिया 1 से 2 चुनाव के भीतर, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने के बाद 1 से 2 चुनाव के भीतर फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देश भर के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी और बीजेपी की सरकार राज्य में, बीजेपी की सरकार केंद्र में, और 1 नेशन 1 इलेक्शन, कुल मिलाकर के इसकी जो परिणति होगी, अंतिम अंजाम होगा, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन से 1 पार्टी और 1 पीएम पर आके टिक जाएगा। एक ही नेता होगा, एक ही पार्टी होगी, अपोजिशन का स्थान करीब करीब खत्म सा हो जाएगा। तो ये सबसे घातक जो इस संविधान संशोधन में है, वो अनुच्छेद 82A5 और 82A6 है, जो राजीव कुमार के आयोग को, चुनाव आयोग को इतनी असीमित शक्ति दे देगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने के बावजूद भी कई ऐसे राज्य, जिन भी राज्य में लगेगा कि यहाँ की मशीनरी हमारे कब्जे में नहीं है, वहां के चुनाव को राष्ट्रपति शासन में करवाने का उसको एक असीमित ताकत प्रदान कर देगी। इस शक्ति से निपटने के लिए एक ही रास्ता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास न होने पाए। फिलहाल जो आगाज हुआ है, वो आगाज तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, परियोजना, इस बिल को परियोजना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल नहीं है, विधेयक नहीं है, ये लगातार अनवरत इस देश पर और देश के सभी राज्यों पर राज करने का ये एक परियोजना ही, इसको परियोजना ही कहा जा सकता है। तो इस परियोजना की काट यही है कि यह बिल किसी भी तरीके से पास न हो पाए राज्यसभा और लोकसभा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।